ये वो शख्स है जो इनको भड़का के लाई है ऊपर से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रहने दो, अच्छी तरह पता है मुझे। पहले खुद गुल खिलाती हो फिर उसके बाद मुकर जाती हो। रुमायला का कोई कसूर नहीं बाबा जान, हमारा कसूर है। हमें नहीं माननी चाहिए थी इन शफकत आंटी की ये बात। क्या मतलब? मैं फजूल बातें करती हूँ और तुम्हारे अब्बा के मुंह से जैसे फूल झड़ते। दादी प्लीज, अभी तो आप प्लीज कुछ ना कहें। मम्मी अच्छी मुनाफिकाना स्ट्रैटेजी है ये। पहले आग लगाओ फिर खुद ही आकर बुझा दो। अरे मैंने कुछ नहीं बताया दादू को। और जाने दो, जिस तरह हमें पता नहीं है ना तुम्हारा। आए एडी साहब चलते हैं। दादू जी बस मैंने कह दिया, ये सिलसिला यही खत्म हो गया, खत्म। आंटी वशी यार दरवाजा खोलो। अजीब ही है मेरे घर की लड़कियां भी। जरा सा टोको दरवाजा बंद, जरा सा टोको दरवाजा बंद। दादी आप भी कमाल करती ना, क्या जरूरत थी फजूल शर्तें रखने की? क्यों? मेरी औलाद मेरी मर्जी। आपने मना ही करना है, रिश्ते से तो वैसे ही बता दें आप। अच्छा तुम्हें मना किया था, तुम जैसे बहुत मान गई थी। तुम्हारी चचाजाद बहन ही है ये भी। वशी यार दरवाजा खोलो ना प्लीज। रहने दो, काल कोठरी में कुछ दिन पड़ी रहेगी, सुधर जाएगी खुद ही। मम्मी कितने चेहरे हैं तुम्हारे, कैसे कर लेती हो इतनी मुनाफिकत तुम? वशी मैंने नहीं, जहाँ दाद ने बताया दादू को यार। अच्छा, और जायदाद नहीं भड़काया है उन्हें? रूमी मसला जायदाद को नहीं तुम्हें है, काशान से, क्योंकि कजन है वो जुरेज का। तो कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हूँ मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तुमने मुझे मना किया, मैं नहीं मानी, तो जाके तुमने दादा को भड़का दिया यार। कसम से मेरे पीठ पीछे चूरा घोपा है तुमने। कसम से। लानत है ऐसी दोस्ती में, बात ही नहीं करनी मुझे। मैंने नहीं भड़काया दादू को, इसको समझाए ना। वो तो पागल बुड्ढा खूसट है, उसको किसी के कहने सुनने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे वैसे भी वो दोनों लड़के जहर ही लगते हैं। और तुम मुझे जहर लगते हो। और ये कोई सिचुएशन है आइसक्रीम खाने की? आप खाएंगी? तुम ऐसा करो कि आइसक्रीम की जगह थोड़ी सी गैरत खा लो। यार एक ही थी। बेटा इसमें हमारा क्या कसूर है? मेरे से मत बात करें मॉम प्लीज। जरूरत ही क्या थी तुम दोनों को दादा जान से झूठ बोलने की? आपको क्या जरूरत थी वहां सबके सामने बोलने की कि हमने झूठ बोला है? अरे तो कौन सा ऐसा गलत कह दिया उन्होंने? बड़े अफसोस की बात है दादू, आपने तो असल में मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जी रहा और उसी की खुशी का ख्याल था आपको। मुझे तो कभी आपने वो पोजीशन दी नहीं जो आपके फेवरेट बच्चे होने की हैसियत से जुरेज को मिलती रही। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया तुम? बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ मामा। जुरेज के तो पेरेंट्स नहीं, मेरे पेरेंट्स होने के बावजूद मैं उस जैसा हूँ। इनफैक्ट सारी जिंदगी आप लोगों ने भी टेंशन लिए तो उसी की ली है। अब भी दुख है तो उसी का दुख है। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या खुशी है, किसी को परवाह ही नहीं है। जीरो इंटरेस्ट है आप सबको। अब देखिए तू गलत बात कर रहा है ना। मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा, आप सब गलत कर रहे हो मेरे साथ। दिल से तो तू भी नहीं चाहता कि मेरी वरीशा से शादी हो, क्योंकि उसकी कजन ने तुझे रिजेक्ट किया। और अब आप सब बदला ले रहे हैं मेरे से इस बात का। क्या मुझे क्यों घसीट रहा है ये बीच में? काम डाउन यार, एटलीस्ट तुम तो उसकी मेंटल कंडीशन को समझो। जो मैंने थोड़ा मना किया एडी साहब को। उस जेलर की फजूल शर्त तो तुम सब लोगों ने मिलके मानी है ना। एडी साहब आप तो रहने ही दें, आप अपनी पराई औलाद पे फोकस रखें। हाँ शफकत जंजुआ तो तुम्हारी बड़ी सगी है। इसी बात का दुख है ना आपको, इसीलिए कल रात अपनी चहेती के कहने पे रंग में भंग डाली है। जुरेज बदगुमानी में इस खानदान ने PhD की हुई है।